ये आलू बैंगनों को तो निपटा ही देता था वो। मैं T20I में बता रहा हूँ भाई, ओडीआई नहीं बोल रहा हूँ ये। हाँ अच्छा वो अच्छा 18 में दो T20 थे ना। विराट का बताओ क्या सुनने लायक नहीं है? नहीं है, पता है मुझे, 18 वाले में फेल हुआ दोनों मैच में। विराट का 3 का एवरेज। अरे उसका पता है क्या है उमेश भाई, विराट का पता क्या है, वो जब ऐसी टीमें देखता है ना, खास करके T20 में, वो रिलैक्स होके खेलता है कि आउट हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता ना, वैसे वाली बात है। उसका आप छोटी टीमों के अगेंस्ट किसी में भी देख लो, उसका एवरेज आपको कम ही मिलेगा ज्यादातर। नहीं नहीं, यूएई के खिलाफ यूएई के खिलाफ खेला ही नहीं है। एक मैंने उमेश भाई स्टैट देखा कि ऑल फॉर्मेट विराट ना 6 टीमों के अगेंस्ट 60 मैच खेला है अभी तक टोटल। और इंग्लैंड एक अकेली ऐसी है कि जिसके अगेंस्ट उसकी 10 सेंचुरी नहीं है। ऑल फॉर्मेट, हाँ सारे फॉर्मेट में मिला के ना। हाँ, उसकी इंग्लैंड के अगेंस्ट 10 सेंचुरी नहीं है, बाकी इंग्लैंड के मतलब अगेंस्ट या इंग्लैंड में? इंग्लैंड के अगेंस्ट। अच्छा अगेंस्ट। तो मतलब 6 टीमों के अगेंस्ट उसने 60 मैच खेले, मतलब 60 मैचेस। उसके उसके 10 इंग्लैंड सेंचुरी के या खिलाफ उससे शायद उसकी 8 या 9 सेंचुरी है। 8 हैं, तो वही मैं कह रहा, बहन चो 5 वनडे रख लेते, क्या पता 2 मार देता। ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड में खिलाफ तो कितनी बहनचोद सेंचुरी थी? 17 मार दी है बहनचोद ने। हाँ, सबसे ज्यादा इंग्लैंड मैच में भी कितनी उसके अगेंस्ट सेंचुरी? खेले हैं ना। इंग्लैंड में तो 3 है शायद भाई बस। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी 10 हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी 17 हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 8 हैं। तो सेना के खिलाफ ऑल फॉर्मेट, मतलब ऑल फॉर्मेट में तो खैर विराट के जैसा नहीं है कोई, वो तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। आप कोई फिल्टर लगाओगे वही बेटर बेस्ट निकल के। लेकिन एक चीज उम्मीद भाई है कि ये सेना के अगेंस्ट विराट कोहली इज अ डिफरेंट प्लेयर। वो फॉर्म डिप हो जाए एक आधी सीरीज में वैसे, वो बात अलग है, बट नेचुरली ही इज अ डिफरेंट प्लेयर नहीं अगेंस्ट। देखो, वो तो फेज ऑफ लाइफ वाली बात है, लेकिन मैं जब कहता हूँ कि मैं सिंपल कहता हूँ, जैसे ही आपने ऑल फॉर्मेट लगाए ना, विराट से बेटर प्लेयर आपको कोई फिल्टर लगा लो नहीं दिखेगा। ओवरऑल लगा लो, फिल्टर लगा लो, ऑल फॉर्मेट में तो कोई नहीं उसके आसपास। बड़े बड़े दिग्गज नहीं है भाई। अरे उमेश भैया बस इतना बोलना था, वो जब 2012 का बोला, वो 23-24 का ही रहा होगा, 26 में तो उसने दुनिया जीत ली थी। ये हाँ उन्होंने वही तो 2 बोल साल रहा हूँ मैं। ज्यादा बता दिया। वो जो यार नाइकी की बैट के साथ जो खेलता था ना, वो मतलब ये हमारे से पहले वो अलग ही था यार, मतलब। यार ये उसमें तो भाई एस्थेटिक्स अलग लेवल थे भाई, देखने में मजा अलग आता था। रन तो ऑब्वियसली वो बना ही रहा था, 12 13 14 में 3 साल लगातार, 13 में आके बैट चेंज कर लिया था। उसमें उसका बॉटम हैंड जो मतलब वो पैड पे बहुत तगड़ा खेलता था भाई, लेग्स पे। इतना और जो मतलब इतना इजीली फ्लिक करता था, इतना इजीली पुश भी करता था पीछे। वो इतना इजी सबके लिए नहीं है भाई। शुभमन गिल तो पैड उस पे खा लेगा उतनी अंदर की बोले। यार गिल क्या मतलब, मत करो यार, मैं छोड़ो। और आपको एक शॉट और याद होगा उसका, जो इनसाइड आउट खेलता था, वो एकदम गोली की रफ्तार से जाता था। अब उन्होंने वो खेलना थोड़ा कम कर दिया है, पहले बहुत अच्छा मारते थे वो। वो मीरपुर में पाकिस्तान के खिलाफ भी तभी खेला था ना, 2012 में 183। 12 में, हाँ। हाँ आपको पता है उसने 12 में ऑस्ट्रेलिया में 28 फरवरी को सेंचुरी बनाई। फिर हाँ उसने मेरे ख्याल से मार्च में ही तो था ना एशिया कप। उसने हाँ 20 हाँ। दिन में 3 सेंचुरी बनाई थी ये। तो एकदम से ही ना उसका जो मतलब दिखता ना कि ये तो उसने 1.5 साल में 7 डबल सेंचुरी बनाई थी बहनचोद। हाँ टेस्ट में तो। उसका पीक बहन चो अलग ही लेवल पे था भाई, जब वो उसका आता है ना टाइम। अच्छा उमेश भाई, यही आपने को याद दिलाया मेरे को, एशिया कप में उसका रिवाइवल हुआ, मतलब एज इन जनरल क्रिकेट फॉर्म जो 2 साल T20 से गया वाले हुआ में। था। हाँ, जो हाँ। जो जनरल गया हुआ था कि फॉर्म दिन खराब है, डाउनफॉल है, जो भी, मतलब बैट उठा रहा है चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, फेल ही चल रहा है। बहुत पीक आया उसका 2024 टेस्ट सीरीज जो साउथ अफ्रीका थी, अवे जो 2 मैच की, जो 1-1 जीते थे रोहित शर्मा के अंडर। एशिया कप से लेके वहां तक विराट कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में 60 का एवरेज था। डाउनफॉल के बाद, उसके बाद उसने जो इंग्लैंड सीरीज स्किप कर दी ना, मतलब
वो स्किप करके गैप आ गया, लेकिन उसका जो रन था ना वो 1.5 साल का जो दोबारा पिकअप किया था उसने, वो भाई नेक्स्ट लेवल था। हर किसी के बस की होती नहीं कमबैक इतना तगड़ा करने की। कौन बोल रहा है? उमेश भाई का चल रहा है यार। वो तो अलग ही था, मतलब वो जो कमबैक किया उसने। बट वही है यार कि उसका वो इंग्लैंड सीरीज स्किप करने का पर्सनल डिसीजन था, वो हाँ उसकी बट यार मर्जी। तब तो बट उसकी मतलब पर्सनल था ना, बट आई थिंक। तो ठीक है यार। इसके साथ उंगली मत करना, मतलब इन दोनों के साथ भी उंगली नहीं करनी चाहिए, नहीं। ये दोनों आपको जिता के देंगे भाई। अगर आपको दो ऐसे प्लेयर लग रहे हैं जिनकी जगह खा रहे हैं तब तो समझ में आता है। कोई ऐसा बंदा दिख ही नहीं रहा कि उनको लाके टीम स्ट्रांग हो जाएगी। अगर ऐसे डिजर्विंग बंदे होते तो मैं बोलता ठीक है भाई, इनका टाइम हो गया, इनको खींच रहे, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और दो कोई ऐसे मुझे बंदे नहीं दिख रहे जो उनको रिप्लेस कर देंगे, सिंपल सी बात बड़े वो मतलब उन मतलब उन्हें ये पसंद नहीं है ना गंभीर साहब को, ये दोनों में। है। अब उनकी लाइक डिसलाइक तो छोड़िए, अब उनका क्या ही बोला जाए। यार ये गलती से अभी मतलब ये सीरीज ना हार जाए, मतलब ये T20 की नहीं बात कर रहा मैं, वनडे की। क्योंकि अगर हार जाएंगे ना, ये गंभीर भोसड़ी का इनके दोनों के ऊपर ही मतलब कुछ ना कुछ करेगा। वो तो आप जीत भी जाएंगे ना तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देगा, जैसे विराट ने एक तेज सेंचुरी मार दी थी तो बोल रहा था वनडे क्रिकेट में कई बार आपको इतना तेज खेलने की जरूरत नहीं होती, आप आराम से भी खेल सकते हैं। जिसको नुक्स निकालना है वो निकालेगा। वो तो जीत हाँ भी वो तो जाएंगे है। तब भी कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट बोलेगा वो। अभी क्या गिल और ये मतलब सुनने में आ रहा है, गिल और ये केएल राहुल जल्दी जा रहे प्रिपेयर, मतलब प्रिपरेशन के लिए। अरे वो वहीं तो घूम रहा है इधर उधर, भी कहाँ हाँ मैच वैच देखने गया हुआ है, वहां आ जाएगा, बस क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ। ठीक है, मतलब अच्छा है अगर उसका भी खुद का परफॉर्मेंस आ जाता है इंग्लैंड में तो उसके लिए बेटर है। अच्छा है उसके लिए। इंग्लैंड का स्क्वाड नहीं आया ना वनडे का। नहीं अभी नहीं आया। हाँ। उसमें जोफ्रा आर्चर नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि T20 में भी है फिर वनडे में भी। उसका भी वर्कलोड उसको देखना होगा ना, मतलब इंग्लैंड को। अरे मयंक भाई, आपको को होस्ट नहीं आ रहा क्या? नहीं उमेश भाई। यार फिर मैया चल रही है इसकी। अरे वो कहाँ चले गए, आए थे ना अभी। कौन? 1 मिनट में वेब से ज्वाइन करता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो, मैं तो संभाल लूंगा। यार जो न्यूजीलैंड का जो पेस अटैक है यार मयंक भाई, उसको लगता है आपको कि अपन मतलब सर्वाइव कर पाएंगे उसके अगेंस्ट नवंबर में? हेलो। हेलो। कर लेंगे यार, कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा फ्लैट व्लैट बनवा लो बहन चो। फिर भी नहीं कर पाएंगे उमेश भाई। यार उमेश भाई उनका अच्छा है पेस अटैक यार, और अच्छा कर रहे हो अभी। अरे नहीं यार। अरे यार मेरे को तो लग रहा है 4 टेस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये उनको भी हरा देंगे उनके घर में, इंडिया और इंग्लैंड को तो हरा चुके साल। एज ए यूनिट मतलब उनका अच्छा ऑस्ट्रेलिया करता है में बहुत न्यूजीलैंड। खराब रिकॉर्ड है मयंक भाई, बहुत खराब रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड का। किसका? अरे ये बोल रहे हैं ना न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ना हरा दे, बहुत खराब रिकॉर्ड है उसका न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया में, कभी अरे नहीं जीत। कोई नहीं भाई, अभी उनका जो बॉलिंग क्रॉप है ना वो इतनी तगड़ी बैटिंग नहीं है ऑस्ट्रेलिया की जितनी सबको लग रही है। किसका खराब रिकॉर्ड है, मैं समझा नहीं। न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में बहुत खराब रिकॉर्ड हमारा? है। नहीं नहीं नहीं, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की का। बात कर रहे हो।
मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, दोबारा से बताएंगे डिटेल। अरे मयंक भाई ने बोला कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हरा सकती है टेस्ट की, तो मैंने ये बोला कि उनका बहुत ही खराब रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा अच्छा। किसी ने स्टैट डाला कि बेन स्टोक्स के सबसे ज्यादा छक्के हैं टेस्ट में। मैंने कहा टेस्ट में क्या भाई, उसका क्या करना है उसका। होगा कोई बहन के स्टोक का चूसने वाला बहन चोद, मुझे तो समझ नहीं आ रहा उसको इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। मुझे तो मुट्ठल खिलाड़ी लगा है हमेशा। 2 या 3 नॉक के अलावा उसने ऐसा कुछ नहीं कंसिस्टेंटली अपने करियर में किया। उसने जो करा था ना 19 में, वो था मतलब कि मेन प्लेयर मैं टाइप। भाई उसको टेस्ट में जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो डिजर्व करता। उसने 1 या 2 बार अगर कुछ कर दिया होगा, 2 या 3 बार किया होगा इतने बड़े करियर में। उसका उसका मैं बताऊं मैं भाई, जब वो मेंटल हेल्थ ब्रेक में गया था 21 वाली सीरीज में नहीं था वो। हाँ। उससे पहले एज अ प्लेयर वो मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट टू एवर प्ले फॉर इंग्लैंड में आता था। कौन से नंबर पे जब से खेलता वो था? वो 6 पे ही खेलता था पहले भी, 5 या 6 पे। जब से वो वापिस आया ना वहां से, तब से, और कैप्टन भी बन गया, तो कुछ नहीं हुआ उससे। बॉलिंग वॉलिंग कर लेता था, बैटिंग में तो क्या ही करा उसने, कब 2-3 कब बड़ी गया था इनिंग। मेंटल हेल्थ ब्रेक पे? 21 वाली सीरीज थी जो अपनी, अच्छा। उससे पहले। हाँ, मतलब तभी तो ये सिर्फ अरे 5वां मैच खेला था। यार तो उससे पहले भी कोई खास तो था नहीं है। 15 का मतलब एवरेज, 28 का एवरेज, 33 का एवरेज, 26 का एवरेज, साल में बता रहा हूँ मैं आपको, 10-10 टेस्ट खेल के। यही था, बोल रहा हूँ। एक इसका 19 अच्छा गया था, बाकी तो ये मुट्ठा ली है भोसड़ी का। मतलब ऐसे सेलिब्रेट मत कर। उसने, हाँ, उसने ऐसी कुछ क्लच पारियां खेली हैं कि मैनचोद याद रहेगा वो। पर आप उसको कहो कि बहुत ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, नहीं, आई एम सॉरी, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर इज स्टिल हार्दिक पांड्या। अरे भाई ग्रेटेस्ट तो नहीं है वो, उसका इंग्लैंड। पिछले 4 साल अरे में इम्पैक्ट ही पांड्या, नहीं है बैटिंग में। हाँ, एक पांड्या तो टेस्ट खेलता भी नहीं भाई, कहाँ टेस्ट से में उसके लेटेस्ट भाई ऑलराउंडर। टेस्ट में जितना खेला है वो बहुत बढ़िया है। अरे तो सैंपल से उसको नहीं ना माना गया। और आपको ही पता है कि प्लेयर की जो ग्रेटनेस है वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत प्रेफरेंस मिलता है। तो चाहे आप भैया जैक 26 कैलिस हो 26 के गया। 15 15 के एवरेज कौन सा ग्रेटेस्ट बना देते हैं आपको? अरे तो उसने नॉक खेली है, उसकी मैं तो साउथ 2 अफ्रीका से में 3 डबल नॉक सेंचुरी। खेली हैं ऐसे, तो उसका स्पेल बेंच जिंदगी भर याद रहेगा हार्दिक पांड्या का, वो बेंच इंग्लैंड वाला स्पेल। ऐसे एक साउथ दो चीज, अफ्रीका। हाँ, एक दो पारियों से आप ग्रेटेस्ट नहीं बनते ना। तो भाई वो टेस्ट में खेला भाई, लौड़ा उसकी है कुछ बेंच जो कितने। टेस्ट में, बेन स्टोक्स का चूसने अब तो वाले। अरे पांड्या से तो बड़ा प्लेयर है भाई, इंग्लैंड को ओडीआई वर्ल्ड कप जिता दिया अपने दम पे। T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, और क्या चाहिए। अरे भैया वो टीम जीते कहाँ से? बेन स्टोक्स ने जितवा दिया, एक पारी खेली थी क्या फाइनल में। अरे हाल है अरे फाइनल में बेस्ट ऑफ से रन थे भाई, 19 में तो उसका सुपर ग्रेटेस्ट ओवर में भी रन ऑलराउंडर थे कैसे उसके। बन गया, मुझे ये समझाओ। नहीं, क्या पांड्या पता की बात कौन करें, बन पांड्या गया। से तो अच्छा उसका करियर खेला एवरेज बेंचो है। 35 टच नहीं करता, बेन स्टोक्स का करियर एवरेज। मैं बताता हूँ क्या उसको, हाल चाल है। कैमरा आता है ना तो कौन है नौटंकी बेस्ट करना बहुत अच्छा ऑलराउंडर। आता है। जब हाँ, आउट होता है तो अलग अलग गौरव एक्सप्रेशन भाई देता राम है। राम। जो लंबे राम स्पेल राम डालता है तो राम पैर राम राम। पकड़ लेता है, कभी कंधा पकड़ लेता है, ये बहुत अच्छा आता है उसे। अरे वो नौटंकी करता भाई, वो शोमैन हो सकता है, वो ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर नहीं है बहन का स्टोक। उसकी दो तीन पारियां हैं जो बहुत बढ़िया यादगार रहेंगी, पर आई एम सॉरी, उसको आप ग्रेटेस्ट नहीं बोल सकते। उससे बढ़िया बेंचो बैटिंग तो बेंचो वो स्टैट पैडर जैक कालिस ने की है। अरे उमेश भैया, एंड्रू फ्लिंटॉप उससे अच्छा मुझे तो लगता था। अरे वो जब कैलिस बॉलिंग, तो ठीक है, लांस कैलिस तो क्लूजनर उससे सचिन से भी बेटर है बड़ा भाई प्लेयर अपने था भाई। छोटे से करियर में। और बोलो। अरे कैलिस तो बहुत बड़ा प्लेयर है भाई, सचिन से बेटर है वो तो। इंडिया में नहीं थे इसलिए उसकी हाइप नहीं होती। लांस क्लूजनर उससे बेटर है, जैक कैलिस उससे बेटर है, बेंचो ये क्या नाम है इसका अपना, हार्दिक पांड्या उससे बेटर है टोटलिटी में। पा, नहीं, पांड्या नहीं यार, जडेजा टेस्ट में। सॉरी। टेस्ट में जडेजा उससे बेटर है, बहुत है भाई। अच्छा, जडेजा में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। कौन है यार अरे बेटर, बहन के कौन स्टोक सबसे का बेटर। इतना हल्ला मचा रखा है कि ओ माय गॉड क्या हो गया, रिटायर हो गया लौड़ा बेन लौड़ा। स्टोक्स यार ठीक है, बेन स्टोक्स सही है। पता है, वैसे एक अच्छा स्टैट था कि कल जैसे गौरव भाई थे, इन्होंने कहा कि जैसे रोहित शर्मा जब गए थे ओडीआई वर्ल्ड कप देखने वुमेन्स का, तो इंडिया जीत गई थी। तो आपको नहीं लगता है कि ये स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए 27 में भी रोहित शर्मा को स्टैंड्स में होना चाहिए। क्या मतलब, समझा नहीं।
भाई इस स्टैट जैसे से क्रिस गौरव भाई भाई, ने इस कहा था। स्टैट से तो भाई एक आदमी को तो ग्राउंड में ही नहीं होना चाहिए भाई, स्टेडियम से बहुत दूर। नहीं तो देखिए, 11 में भी रोहित शर्मा बस स्पेक्टेटर से रोहित तो तो जीत शर्मा गए तो थे इंडिया 7 में भी वर्ल्ड थे कप। ना, 13 में भी थे। अच्छा, मैं ओडीआई अभी वर्ल्ड कप बोला, 27 में अरे ओडीआई ओडीआई वर्ल्ड क्रिस कप वर्ल्ड बोला। भाई कप में क्या खुजली है तुम्हारे को, उससे सीधा बोलो ना। तो बेंच और रोज आके आधा घंटा दिमाग पका देते हो। क्या मतलब आप सीधा बोलो। समझ ही नहीं सकते अरे क्या बोल सीधा रहे क्रिस हैं। नहीं भाई नहीं, जो है, अरे सीधा बोलो कि मेरे को नहीं चाहिए, बस खत्म बात। अरे पर क्या क्रिस भाई जो स्टैट है, क्या फिल्टर है, अरे मुझे बताओ तो सही। अरे हुआ ये कि बहुत सारे से ये रोहित फैन कह रहे थे कि कोहली गया था मैच देखने तो इंडिया हार गई थी। तो उसी में फिर कोहली फैंस ने भी मतलब रिसर्च की कि जब भी रोहित शर्मा एज ए स्पेक्टेटर रहा है ओडीआई वर्ल्ड कप में तो इंडिया जीती है। तो बीसीसीआई को इस स्टैट को मुद्दे नजर रखते हुए 27 में भी उसको स्टैंड से रखना चाहिए, तो ऐसा है। तो मतलब आप ये कह रहे, फिर तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका करंट कप्तान है उसको लास्ट मोमेंट पे टीम से निकाल देना चाहिए तभी जीतोगे। कह सकते हैं। रोहित शर्मा का सैंपल साइज बड़ा है ना। जैसे 11 में भी वो हम्म, स्पेक्टेटर था तो जीत गया, 23 में भी था तो ये वुमेन्स में भी था तो तो जीत दो गए हो गए थे उसके तो। सैंपल साइज, इसके तीन है। हाँ 2026, 2024 और 2023। शुभमन गिल के तो तीन है ना। जैसे जैसे उसे ज्यादा लास्ट मोमेंट पे बाहर निकाला इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही। गेल तो है नहीं ही नहीं, मैं नहीं कह भाई, रहा हूँ डिबेट उसके लिए काफी फिर तो। रेडिकल हो जाएगा ना अगर आप वो वाले फिल्टर से बोल रहे हैं, तो फिर तो करंट कैप्टन को हटाना पड़ेगा। क्रिस वैन तो क्या चूचे बात करता है, ये बताओ फ्लिंट ऑफ या बेन स्टोक? फ्लिंट ऑफ एनी डे भाई। फील्ड फील्ड ऑफ भाई। डिबेटेबल है, क्रिस भाई देखा कितना यार डिबेटेबल है, फ्लिंटॉफ को। डिबेटेबल है, बहुत तगड़ा डिबेटेबल है। डिबेटेबल डिबेटेबल है उमेश भाई। क्लिंटॉफ और बेन स्टोक्स में नहीं, डिबेटेबल है। 5,000। टेस्ट में तो फ्लिंट ऑफ ही होगा भाई। टेस्ट में तो फ्लिंट ऑफ ही होना यार चाहिए, व्हाइट पर बॉल में देखो मैं बताता डिबेटेबल हूँ है। आपको, अब ऐसे हम करने गए ना तो फिर मल्टीपल फिर ऑलराउंडर्स आ जाएंगे उसके अंदर, है ना। मल्टीपल ऑलराउंडर्स आ जाएंगे कि भाई कोई टेस्ट में बढ़िया है, कोई ओडीआई में बढ़िया है, कोई टी20 में बढ़िया है, ये वाला हो अरे जाएगा। अब भाई हार्दिक मैं पांड्या क्या है कि टेस्ट में आई उसको नहीं वो। सेलिब्रेट किस लिए कर रहे हैं ये बताइए। टेस्ट से रिटायरमेंट ली है, हाँ हाँ, सेलिब्रेट टेस्ट कर रहे हैं। रिटायरमेंट है। नहीं, इंटरनेशनल से इंटरनेशनल से ले लिया। डाली इंटरनेशनल से भोसड़ी ली वाले है। ने। नहीं इंटरनेशनल से ली है ओडीआई लेकिन तो हाँ हाँ। खेलेगा अभी। नहीं उमेश भाई नहीं खेलेगा। नहीं, वो इंटरनेशनल अब वो ओडीआई नहीं से तो खेलेंगे पहले ही ले इंटरनेशनल। चुका है वो, ओडीआई और अच्छा, टी20 से। नहीं मैं तो जैसे अभी टेस्ट रिटायरमेंट ले ली, ऑल इंटरनेशनल ले ली, पर भाई मैं तो इंग्लैंड इतना वाले कहता हूं अगर बात तो ऑलराउंडर टेस्ट की की कर बात रहे हैं करनी उसकी। है तो होम अवे सब मिला के शाकिब अल हसन पिछले 10-12 साल में बेटर ऑलराउंडर है सबसे। ठीक है, वर्ल्ड कपों में भी, टेस्ट क्रिकेटों में भी, ओडीआई में भी, सब जगह देख लो जाके उसके स्टैट्स। भाई शाकिब का तो भाई 19 वर्ल्ड कप में बेस्ट परफॉर्मेंस था भाई, उसके कुछ 600 रन थे और कुछ तो पंद्रह मैं वही सोलह कह रहा हूँ ना, विकेट थे। शाकिब अल हसन तो फिर वही गोट हो गया वही बात है ऑलराउंडिंग कि बेचारा, ऑलराउंडर में। वही बात है कि वो बांग्लादेश से तो कोई इसको पूछता नहीं। अरे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अमीश भाई, आपको भी पता है कि क्या औकात तो है वही ना, जैसे ही और शाकिब, उमेश चलो भैया स्पिन एज अ बॉलिंग हो गया। कैप्टन भी फेल्ड था पर स्टोक्स, मुझे एज कैप्टनसी अ एक में बात स्पिन फेल बताओ बॉलर रहा ही टाइड है था। ना। भाई, अगर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है और इंग्लैंड में वो उसी टूर्नामेंट में बेन स्टोक्स से ज्यादा विकेटें और बेन स्टोक्स से ज्यादा रन बना रहा है, तो फिर तो वो और बेटर हो गया। हाँ हाँ, वो ठीक है, बट स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की आप इतिहास में जितने भी ऑलराउंडर उठाओगे, आप बात करोगे तो फास्ट बॉलर ऑलराउंडर की ही बात करते हैं लोग ज्यादातर, मैं ये कह रहा हूँ। अब क्योंकि ये भी बात है ना कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बनना बहुत टफ है भाई। फास्ट बॉलिंग तो वैसे भी इंजरी प्रोन होती है बहुत। भाई 2 कप जीती है इंग्लैंड, 50 ओवर वाला, 20 ओवर वाला, दोनों में खड़ा था ये लौंडा। ये वो ठीक है, पर हम यहाँ बेन स्टोक्स की बात करें, इंग्लैंड की थोड़ी ना बात कर रहे हैं। नहीं, बेन स्टोक की बात कर रहा हूँ मैं भी, कि बेन उसने स्टोक्स 19 का फाइनल और 19 का और ये फाइनल टी20 में, वर्ल्ड कप। 19 के फाइनल में टाइड भाई सबने देखा 19 का फाइनल। जॉस बटलर ना होता तो इंग्लैंड 7 और बेन स्टोक्स 7 जन्म ले लेते, वो फाइनल नहीं जीत सकते थे अगर वो जॉस और ठीक है, बटलर उमेश ना पर खड़ा उमेश होता वहां पे। भाई 84 नॉट आउट मायने रखते हैं यार। अरे भाई और 84 नॉट गौरव आउट भैया मायने रखते हैं, धर्मसेना लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा रन जब न जो देता तो जॉस बटलर, न्यूजीलैंड जीत भाई जाती। वो तो बहुत फैक्टर थे भाई उसमें। वो साला वो कैच अगर ना छोड़ता, ले लिया होता, छक्का ना जाने देता उसको ट्रेंट बोल्ट, तो बड़े फैक्टर थे उसमें, लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था जॉस बटलर का भाई, जो उसने आके मैच को चेंज किया था भाई। वो बेन स्टोक्स ने मैच नहीं चेंज किया था, मैच चेंज किया था जॉस बटलर ने आके, वरना इंग्लैंड तो जा रही थी भाई
मतलब न्यूजीलैंड जीत रही थी वो मैच आराम से, वो साला बटलर आके पूरा एकदम गेम ही चेंज कर दी इस नीचे से। अलग ही लेवल गेम खेल गया भाई। तो फैक्टर अलग अलग रहते हैं, चलो ठीक है। तो बेन स्टोक अच्छा है, मतलब जब तक रहा अरे एक बार थोड़ी ना रिटायरमेंट लिया साले ने, दूसरी बार रिटायरमेंट ले रहा है। पर गौरव भाई, इंग्लैंड में बॉथम के बाद तो इसी का नाम आएगा ना, फ्लिंटॉफ से तो ऊपर ही है। हाँ बॉथम के बाद तो यार मैं फ्लिंटॉफ, भाई मैं कह रहा हूँ डिबेटेबल रहेगा यार। देखो फ्लिंटॉफ जो है ना वो ओडीआई में अच्छा था, वनडे इंटरनेशनल में बहुत अच्छा था वो इंग्लैंड के लिए। और बेन स्टोक्स ठीक है ओडीआई में, बट फ्लिंटॉफ अच्छा था, ज्यादा इससे बेटर था। टेस्ट में आप कह सकते हो कि भाई आधा 1% ऊपर बेन स्टोक को डाल सकते हो, पर फ्लिंटॉफ की भी कम परफॉर्मेंसेस नहीं है, और फ्लिंटॉफ की तो बॉल से ज्यादा परफॉर्मेंस है। बैट की भी परफॉर्मेंस तो आई, लेकिन बॉल से ज्यादा किया भाई। एक एक एशेस अपने दम पे जिता दी थी यार। बेन स्टोक्स ने कभी एशेस नहीं जिताई अपने दम पे, फ्लिंटॉफ ने जिता रखी है ऑलमोस्ट अपने दम पे। भाई ये बैटिंग में तो फ्लिंटॉफ के आधे रन ही है स्टोक्स की तो कुछ कितना खेला भी नहीं है ना 72 फ्लिंटॉफ, उतना नहीं खेला ना फ्लिंटॉफ, बहुत कम खेला है। हाँ वही उतना सैंपल साइज ही नहीं होता ना। उतने उतने हाँ, पीरियड ऑफ टाइम में सैंपल साइज देखोगे तो 80 टेस्ट मैच हाँ। का सैंपल साइज नहीं है। वाह भाई। नहीं है सैंपल साइज, जज करने के लिए तो उतना सैंपल साइज तो है ही ना उसका। ये क्रिस अच्छा का मैं तो सैंपल साइज कहता हूँ भाई है। ये बेस्ट बूस्ट का और कौन किससे बड़ा बैठा है यार, मैं तो इसमें अब हर प्लेयर को घुसाने कोई वो है नहीं कि अब हर कोई रिटायर होता जा रहा है तो इनको कहाँ देखेंगे आप, ये किससे बेस्ट थे, अरे यार हद हो गई। केन विलियमसन रिटायर हो गए, ये 5-4 थे, 5-4 में कौन कौन से नंबर पे थे। अरे यार इतना थोड़ी ना आदमी सोचता है बैठ के, थी अच्छे अच्छे इंसान अरे थे, अच्छा गौरव क्रिकेट खेलने निकल गए अरे और क्या गौरव है। भाई पता है गौरव भाई अभी एक स्टैट सुन रहा था कि न्यूजीलैंड ने बिना विलियमसन के अपने सातों अवे टेस्ट मैच जीते हैं हाँ, पिछले 7 में जहाँ पे अरे कैप्टन लगे विलियमसन का थे। अवे में विलियमसन भाई नहीं है। उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है यार भाई। नहीं बिना अभी पिछले कुछ साल में बिना विलियमसन ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हमेशा बत्ती बना के रखा हुआ, ठीक है। इंग्लैंड ने भी, मुझे लगता है इंग्लैंड से भी एक आध दो सीरीज ही जीते हुए हैं, ये कोई बहुत ज्यादा जीते नहीं हुए हैं। नहीं नहीं पिछले 5 साल में 2 वही सीरीज तो मैं कह रहा हूँ, इंग्लैंड ने एक आध दो जीती है सीरीज ही जीते न्यूजीलैंड। हुए हैं भाई, इससे पहले कहाँ जीते हुए हैं ये लोग, एक आध 5 साल में 7 साल में 2 सीरीज जीते, लेकिन उसके पहले कुछ है नहीं ना, उसके बीच में उसके पहले कहाँ जीतते थे ये। इंग्लैंड जाते थे तो वहां भी हारते थे, ऑस्ट्रेलिया तो हराती ही थी इनको। ऑस्ट्रेलिया से पता नहीं जमाने हम मुझे मेरे को तो नहीं लगता कभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया भी है। ऑस्ट्रेलिया से तो अपने घर में हार जाते एक बार थे हराया था। ऑस्ट्रेलिया। नहीं एक बार हराया टेस्ट जब सीरीज, ये रिचर्ड हैडली था शायद। हाँ हाँ मतलब वो हाँ जमाने बहुत जमाने पहले की बात होगी ना ये तो। रिचर्ड हेडली के टाइम वगैरह पे हाय कल ऑस्ट्रेलिया धर्मशाला भी हो भाई, गया देखो वो। ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रेलिया आप कहो कि वो जो वर्ल्ड में एक वो फोर्स बन के आई है, वो 90s से ही बन के आई है भाई। उससे पहले वो भी बहुत जगह हारे हैं, वेस्ट इंडीज में हारे हैं, मल्टीपल जगह हारे हैं भाई, साउथ अफ्रीका रहा हूँ, इंग्लैंड वगैरह में हारे हैं। और 90s के बाद से वो पॉन्टिंग्स और वो क्या नाम है गिलक्रिस्ट हैडन और ये लैंगर वेंगर और क्या नाम है इस चूतिए का यार, ये कौन था कप्तान यार, मार्क और स्टीव और इन सब के जमाने से थोड़ा सा ज्यादा पीक लिया है कि वन साइड, मतलब जहां जाती थी वहीं पेलती थी। उससे पहले तो ये भी बड़े वनरेबल थे यार, इनका कोई एरा नहीं था ऑस्ट्रेलिया का उस टाइम पे वेस्ट इंडीज का चलता था ज्यादा। अरे रिलायंस कप जीतने के बाद से थोड़ा सा इनका नाम उछलने लग गया। वरना या उसे इंग्लैंड वेस्ट इंडीज यही चर्चाओं में रहते थे कि भाई इंग्लैंड जा रहा है आदमी तो भाई बड़ी वो। अरे वैसे इनका जो है ना न्यूजीलैंड का कैप्टन टॉम लेथम इसने 3 अवे सीरीज जीत चुका है 2 इंग्लैंड में और एक इंडिया में। हम्म। इसने कुछ अवे में 11 अच्छा टेस्ट साले मैच को खेले हैं पता है क्या, 7 इतना जीता है इतना इंग्लैंड। इतना गाली खाता है टॉम लेथम, लेकिन कहीं कहीं परफॉर्मेंस दे जाता है कभी कभार, तो कैप्टेंसी में नहीं भी जीत गया। बैटिंग तो बहुत ही मतलब नहीं बैटिंग नहीं चलती है ना इसकी बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं कोई है। बहुत खास नहीं है, एक आध मैच ये में मार दे, इनिंग में मार दे तो ठीक है। सीरीज में ही एक ही मैच में मारता है सीरीज में एक इनिंग में मारता है तो उसकी वजह से इसकी एवरेज 30 तक की हो जाती है। रोहित शर्मा वाला हिसाब है। हाँ हाँ ले वही कैप्टनसी।
गौरव भाई ने भी बोला कि भाई ये क्या फैब को डिस्कस करते हो, तो गौरव भाई जो उसमें होगा उस कैटेगरी में उसी के लिए डिस्कस किया जाएगा ना, जो है ही नहीं फिर। अब आप भी रोहित शर्मा जब रिटायर होगा 2026 में, तब आप बात नहीं करोगे कि वह जो इतना बढ़िया बैट्समैन था, इंडिया का सबसे बड़ा ओपनर, ये वो। ये तो 28 में करेंगे ना बातें, 26 में क्यों करेंगे? अरे अभी आसार 26 के ही लग रहे हैं। व्हाइट बॉल में तो है ही बड़ा। आसार 26 में है, ये कैसे तय हो? नहीं, यार ये बीजेपी को जहां सैक करना चाहिए वहां तो कर नहीं रही। मजाक कर रहे हैं, ये देखो सैक नहीं होगा भाई वो। मैं तो ये देख रहा था कि आपका गिरिराज यार सिंह अगर मैच सैक ट्वीट कर करने रहे हैं। वाली बात होती तो सबसे पहले प्रधान सेवक को सैक कर देते, तो सैक तो करते ही नहीं है ना। उनको कैसे सैक करेंगे यार, वो नहीं हो सकता सैक। कोई नहीं, उनको हम सैक कर देंगे। रुक जाओ 2-3 हाँ साल, वो जनता के सारी हाथ में लंड सैक भक्ति कब देंगे। निकलेगी। एक बार रुक जाओ बहन चोद, एक एक करके होनी। और ऐसे नहीं है, मे बी नॉट टुडे, मे बी नॉट टुमारो, जिस दिन होगा ना सारी लंड भक्ति निकलेगी बहन चोद सबकी। चोद मैं तो ये चाहता हूँ कि वह ये जो बहन अनडिफिटेड चोद जाए भाई। ये पप्पू मूत पिपासु हैं और ये जो लंड भक्त हैं, इन सब की गांड भक्ति निकलेगी। एक बार ये जाएंगे तो लंड भक्ति निकलेगी, और दूसरे आएंगे तो उनकी भी रक्त पिपासु जो है बने हुए हैं, पप्पू मूत पिपासु, उनकी भी निकलेगी बहन चोद जब आएंगे कि क्या करते हैं। अरे ये सब दोगले हैं, ये जो अभी इनको चिढ़ होती है ना जिस क्वेश्चन से, जब बदल जाएगी तो यही सवाल ये खुद अब ये पूछेंगे। डिफेंड करते फिरेंगे, जो आज सवाल पूछ तो रहे हैं यही वो तो डिफेंड लोकतंत्र की करते फिरेंगे, खूबसूरती है। और जो आज डिफेंड कर रहे हैं वो सवाल पूछते फिरेंगे। अरे तो अब गौरव कहाँ भाई, गई खूबसूरती? यही तो खूबसूरती है भाई अरे ये डेमोक्रेसी की। खूबसूरती नहीं है, मादर चोद पना है बहनचो पब्लिक का। ये पब्लिक भोसड़ी की, इनको मिलना चाहिए चूतड़ों पे लठ, खूब सारी महंगाई, खूब सारी बेरोजगारी बहनचोद। ये मादर चोद सरकारों के माउथ पीस बन जाते हैं, चाहे कुछ जैसी चेंज होती हैं पार्टियां तो भोसड़ी के। भाई कि ये छोटे फेंटा का भी इलाज करो बहनचोद। छोटे फेंटा को मत बोलो यार, तो ना बोलो, जीतने दो भाई। ये बहनचो ढोंगी बाबा बन के बहनचो राम राम राज्य करते हैं। क्या हो रहा है इनके यार उसमें, और कैसे हो रहा है? शासन प्रशासन अभी चलाएंगे, अरे जो भी चिंता हो, मत करो। तुम तुम जो एक सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलने आए थे उसका तुमने दोलान ट्रम्प बना दिया है बहन चोद। शर्म आनी चाहिए बहन चो इनको और इनके बहन चो लंड भक्तों को। कुंभ में मरे लोग चलो ठीक है प्रशासन पे डाल दिया, ये तुमने बहन चो लैंड लैंड की चोरी की तुमने डाल दिया। अब ये शर्म आनी चाहिए बहनचो, जो आज भी मंदिर के नाम पे जो वो करते थे, और आज जो हो रहा है बहनचो, आज बहनचो तुम्हें तो हटा देना चाहिए इसको तुरंत, छोटे फेंटा को। आज भी लोग बचाव करते घूम रहे हैं टाइड भाई, शर्म आनी चाहिए बहनचो। एक धर्म का ही तो था जिसपे ये आए थे, जिसके लिए इनको वाहवाही होती है। अरे तो गौरव उमेश भाई, जब ये क्या कहते हैं उस पर कार्रवाई नहीं करें या कुछ ना करे सरकार, तब होगा ना। अभी इसमें मुख्यमंत्री को हटा दो, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे बोल रहे हो। अरे टाइड भाई, पता है आपको 1 साल या 9 महीने पहले भी 96 लाख का वो निकला टाइड था, भाई एक बात और बताओ, फिर इन लोगों ने प्रधान उसको सेवक दबा दिया। और मुख्यमंत्री क्या राम मंदिर के नाम पे नहीं बने हैं? 92 से अरे वो लेके पूरी आज पार्टी तक खड़ी हुई है इन उसका। पे यार उमेश भाई, 1990 में भी आरोप लगे थे 1200 करोड़ के। वो किसने लगाया था, तो कौन से अखाड़े ने लगाया था, याद करो। वो भी दबा दिया था मामला अरे इन्होंने। भाई मेरे, मैं ये कह रहा हूँ तो पूरी पार्टी उसी पे खड़ी है ना। तो फिर एक शर्म, वो भी तो तो है। फिर आज ये मत करिए फिल्टर लगाइए कि ये इसकी नहीं है वो उसकी नहीं है। आई एम सॉरी, 1200 करोड़ नहीं नहीं, वो बात तो ठीक निर्मोही है। अखाड़े ने लगाया था पर इन पे उमेश भाई इल्जाम 1200 करोड़ का। अरे मेरे बड़े भाई, मैं कह रहा हूँ ये भी तो बोला जाता है ना, फिर बीजेपी ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया है। कहने वाले तो ये भी कहते क्या हैं, बना है? या तो मानो बिल्कुल कि भाई ये तो बीजेपी ने बनाया है और कोई नहीं बना सकता था। तो ये कौन नहीं मानता है? नहीं क्यों, इसकी तर्क में ये भी तर्क दिया जाता है कि तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना तो है। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था? सुप्रीम कोर्ट में तो किसी की विजय ही नहीं हुई थी, बना दिया आपने, आपने बनाया है। ये कौन कहता है कि अब चोरी, ये कौन, ये राम मंदिर को इनका श्रेय इनको कौन नहीं देता? ये चूतिया कौन है मुझे बताइए पहले। अरे बहुत है भाई, अभी जो बहुत है आपको नहीं उनको पता, मेरे बहुत सामने लोग लाई, हैं। उनकी गांड में अलग उधेड़ूंगा बहनचोदों की, जिनके इतनी बुद्धि नहीं नहीं बनती है नहीं, कि भाई इनके आए बिना वो हो ही नहीं सकता था।
बाकी इसमें तो देखो, मैंने तो आपको उस दिन ही भाई बोला था कि आरएसएस वाले आप भी देखो किन्होंने क्या बोला टाइड में, वो मत कहिए। मेरी माननी ये है कि भाई उसके बिना तो ये पार्टी खड़ी नहीं होती और इनके बिना ये बनता भी नहीं। मेरी ये मान्यता है और रहेगी। अब इस मान्यता के बाद अगर बहनचोद तुमने वहां की जमीन में चुदवा ली है, उसके वहां पे बहनचोद चंदे में चुदवा ली, तुम बहनचोद धांधली कर रहे हो, तो फिर कैसे मैं इनको ना ब्लेम करूं, जब मैं हर चीज का, इस चीज का क्रेडिट तो स्पेसिफिकली इनको देता हूं। तो नहीं नहीं, यार अब वो तो कार्रवाई ना हो, अगर उनको ना हटाया जाए, ना निकाला जाए, तब तो आप इनको बोलो ना इनकी संरक्षण में हो रहा है। अभी तो फिलहाल अभी जो जो लग रहा है कि उसमें तो कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग। क्या कर, अब पता लगेगा कि क्या कार्रवाई करते हैं। मैंने तो उस दिन भी आपकी स्पेस में बोला ना, मैं बिना बिना बुलडोजर के से नीचे तो कुछ होना नहीं चाहिए। अब देखो क्या करते हैं योगी बाबा सकोट चुके हैं सब। वो अपने फ्यूचर प्लानिंग का एफडी कर चुके हैं, वो अब कुछ नहीं करेंगे। आपको क्या, अरे उन्हें आपको लगता है कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हो रही है वो बिना केंद्र और राज्य के कट के बिना हो जाएगी? नहीं, ये मेरे को नहीं लगता आप जो कह रहे हो। इनके कट के बिना कुछ नहीं होता भाई। पता नहीं, ये तो डीप नॉलेज होगी आपको, मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए होगा। ठीक है साहब, सुबह 2 करोड़ की जमीन रात अरे शाम को 18 करोड़ की बिक रही है, आप ये बोले प्रशासन की जानकारी के बिना हो जाता है। नहीं, प्रशासन की जानकारी के बिना क्यों नहीं होता, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। बट जो आप डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन कह रहे हो और अरे कह रहे हो कि भाई निकाल दो, प्रभु हटा क्या दो। बात कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो अभी पता चलेगा, रुक जाए। ठीक है भाई, क्या है वो हिस्ट्री क्या है, 27 दिनों में 17 मंदिर लूटे थे बाबर ने, इन्होंने 70 दिन में 42 वार। स्टैट तो इनके भी बढ़िया चल रहे हैं, और अभी तो सिर्फ 70 दिनों का सीसीटीवी कैमरा मिला है। रुकिए जरा, सब्र कीजिए। अरे सब छेड़े जाएंगे भाई। लंड नहीं छेदे जाएंगे। ये बहन जो देखना छुट आप, भई देखना। है टटपुंजियों पे हो जाए कार्रवाई, बाकी वो सब सकोट के निकल लिए। ज्यादा होगा तो विदेश चंपक भगा राय देंगे, गायब कर देंगे बहन चो। चंपक राय को पकड़ेंगे, देखना। हाँ चंपक। पकड़ लिए भाई, पकड़ लिए। आ लिए रे, आ लिए। मेरा क्या कहना है टाइप भाई, आपने ये जो, मैं इन चीजों पे ज्यादा नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि भैया मेरे वाले तो मेरे अंदर है, मैं रोज पूजा पाठ करूं, लेकिन जो लोग आस्था का चोद भांगड़ा लिए चल रहे थे, उनकी आस्था की तो चोद मारी ना आपने। हाँ हाँ, चंदा चोरी तो भाई, तो किसी चीज भंडारे में कोई चोरी करता तो जो लोग 50 गाली देते हैं। गाली इन्होंने तो देते राम हैं, मंदिर में चोरी। क्या करते हैं आपको पता नहीं? भंडारे में कोई ऐसी टेढ़ी चीज है, बहन जो पूरी खाना वाना पत्तल छोड़ के पेल मारते हैं, भूसंड बना देते हैं। पहले सच्चाई है अरे तो। यार कई दिन से गए नहीं भंडारे में कहीं। भंडारा यार जाना है, ये मैं देखो गुरुद्वारे जाऊंगा यार, भंडारा। गुरुद्वारे में जरा खा के आऊंगा। अरे वहाँ लंगर होता है भंडारा का। भंडारे का तो अलग भाई ही लेवल मुझे है, बट वो अरे वो भंडारा हमारे बोलते यहाँ कम हैं, होता है ना। भाई लोग वो बोलते हैं ना कि अंदर गया तो भंडारा खत्म, बाहर आया तो चप्पल गायब। चप्पल कोई नहीं, चप्पल तो मैं भी वैसे भी हवाई ले जाता हूँ, मुझे पता है जानी है। अरे महंग भाई, मुझे तो भंडारे सवाल पूछना है। अरे जैसे महंग भाई, आप लॉ में हो, तो इंडिया में जो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे टैक्स लगता है या नहीं लगता? सब डिपेंड पे नहीं करता लगता, है, डिपेंड करता है। सब चैरिटेबल पे नहीं लगता। ऑडिटिंग, टैक्स नहीं ऑडिटिंग। चैरिटेबल ट्रस्ट की ऑडिटिंग होती है और दूसरे ट्रस्ट की ऑडिटिंग प्राइवेट से करवा के आप रिपोर्ट भी नहीं दे सकते, ये एक लॉ है। बाकी आर्टिकल पढ़ो 25 से 28। बता दो ना बहन, जो उसे काम पे लगा दिया तुमने। हाँ, एक मिनट में भयंकर। एग्जैक्ट देख के बताता हाँ, नहीं आर्टिकल भी तो इतने हैं ना बहन। 25 तो यह है कि प्रोफेस और ये सब करने के लिए आप फ्री हैं, और एक ये है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए रूल्स बना सकती है, जहां तक मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसे ही। एक और, नहीं तो एक ये और जो है, एक और इससे बहुत बढ़िया याद आया। एक फंड तैयार हुआ था, ठीक है, उसके ट्रस्टी जो थे, प्रधान सेवक, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री थे एक जमाने में। तो वो हुआ था ना फंड तय, उसका ये था कि मिनिमम लॉ ये था कि मिनिमम 3 साल आपको वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज मिलती है एग्जाम्पशन। 2 दिन में एग्जाम्पशन मिली बहन, जो 2 दिन में उन 27 को बनी थी, 30 को मात्र जो 2000 करोड़, और सबको एक्सेप्शन, नहीं लगता है, एग्जाम्पशन। टैक्स नहीं लगता। हाँ, और एग्जाम्पशन मिल गया।
उसका जवाब आज तक नहीं मिला है। जो आरटीआई से बाहर कर दिया, इसका नाम है लेजेंडरी पीएम केयर फंड। ये स्कैम तो, ये तो टाइड भाई को भी पता है अंदर से क्या अरे करा है, ये वाला मानेंगे नहीं वो। स्कैम तो आज वो की भी डेट पता है। मैं बोलता रहा हूँ, इतना बढ़िया एक्नॉलेजमेंट लगा है कि भैया जे हैं तो हम ही हैं पार्टी में। मैं कह रहा हूँ लेकिन महेश भाई। उसका पीएम केयर को भी बोलता ही नहीं है बहन, जो लोगों ने पैसा अरे डाल मैं दिया। अरे उमेश भाई, मयंक भाई, कभी आपने हार्दिक भाई को सुना है? नहीं, मेरे को पता है, थोड़ा नहीं बहुत ही तो सुना, आप मेरे लेकिन को मेरे अरे को बोल यार सकते पता हो, है। टाइट तो भाई, आपने कभी आपकी ना हार्दिक भाई बड़ी, आप हार्दिक भाई बैठे हुए हैं शांति से, आप उनका नाम क्यों लेते हैं? अरे मेरा चलता, मगर भाई भी मयंक भाई मेरा नाम ले आप रहे, हमारे प्रिय जब हैं। हार्दिक भाई उपस्थित है, जब यहाँ पे हार्दिक नहीं, भाई अच्छा उपस्थित है। रुको रुको, एक बहुत मजेदार चीज मैं ध्यान बटाऊं जरा मुद्दों से, मैं भी सरकार से सीखा हूं। कार्तिक भाई राम राम, बोलिए। राम राम। मेरे को ये पूछना है कि हम लोग आयरलैंड से कैसे हार गए, और अरे यार, अरे वो दूसरे क्या ये हुआ, हरमनप्रीत अयोध्या वापस कैसे आ अयोध्या गई? में जनता वो चोरी हुआ चंदा, उसके लिंक आयरलैंड से पाए जा रहे हैं। तो धुरंधर 3 में आपको पता चलेगा कि आयरलैंड से क्यों हारे और नीट पेपर लीक क्यों हुआ है, दोनों। नीट पेपर की तो स्क्रिप्ट मुझे पता है कि बांग्लादेशी, इतने साल से ममता बनर्जी और कुछ सालों से केजरीवाल इतने बांग्लादेशी ले गए थे, वो बड़े हो गए थे और वो डॉक्टरी का पेपर दे रहे थे और डॉक्टर बन जाते और हमारे सिस्टम में घुस जाते। इसलिए नीट को बार बार होने नहीं दिया जा रहा। आयरलैंड से हारने का तरीका ये है कि जो चंदा चोरी है उसके पैसों के लिंक जो है आयरलैंड में पाए गए थे, और वहां पे फिर हमजा 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 जो है वो रॉबर्ट ओ कॉनल बन के गए और सफेदी की चमकार बन के गए, और वहां पे उन्होंने ये पर्दाफाश किया है। ये आपको और बस दो तीन साल वेट करना पड़ेगा। एजेंट गंभीर भी तो है। नहीं नहीं, वो तो वो आईएसआई के हैं, हमारी तरफ आए हैं, हमारी गाड़ मार। नहीं तो उमेश में ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे जितने क्रिकेटर थे वो लोग उदास थे इस स्कैम से जो हुआ, तो अरे परफॉर्मेंस यार, नहीं दे मुद्दा जो है फिर आपको पता लगेगा बाद में कि भाई वो मैच जो इंडिया का एजेंट था, उसको आपको नहीं पता, ये बहुत कुछ अलग अलग चीजें आएंगी सामने। वापिस आते हैं मुद्दे पे यार, कार्तिक भाई क्या हल्का सवाल पूछा हमें आपने। तो कुछ पता ही नहीं होता यार, सब कुछ आजकल बहनचोद पार्टी पार्टी भक्तों को, पार्टी समर्थकों को ही पता होता है। क्यों मयंक भाई? अरे हमें क्या पता है यार बहनचोद। अरे इंटरनल नॉलेज तो इनको है, आईटी फिर की अपने भेड़ को क्या पता। बकरियां हम। एक चीज, एक मिनट उमेश भाई, मैं पता है, ये रेलवे मिनिस्टर बदल देते, फाइनेंस मिनिस्टर बदल देते, एजुकेशन मिनिस्टर बदल देते, इनको सपोर्ट मिलता, पता है, मतलब दिस वाज गुड फॉर नहीं देम। अगर ये बदल देते, अगर नहीं ये मयंक मेरे भाई, ख्याल से ये खुद भी नहीं नहीं एग्री मयंक भाई, करेंगे इस ये चीज पे। आपको लगता है अगर ये बदल देते ना, पहली बात ये इनकी फितरत में नहीं है गलती मानना, ठीक है, सॉरी बोल देते हैं लेकिन गलती नहीं मानते। बात ये है बहन, सॉरी तो 7 बार बोल देते हैं। क्या कहते हैं, अज अज सुनो, अरे क्या सुनो बोलते हैं, सुनो, अराजकता, अराजकता के वो है चैनल नहीं वाले, नहीं, ये जो बच्चे हैं अराजकता वाली बात नहीं है। ये गलती मानने ना कभी मानेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे, ये इनके फितरत में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आज की डे एंड एज में इन्होंने गलती मान ली ना, तो इनकी गांड जो है इनके ही सपोर्टर तोड़ेंगे, क्योंकि वो और ये एक फॉल्स सेंस अच्छा, ऑफ ईगो में जीते हैं कि बहन जो हम एक हमेशा बात सही बताओ होते हैं। मेरे को उमेश भाई, आप क्या चाहते हो? रेल दुर्घटना हो, हमारा रेल मंत्री जाके वहां पे 24 घंटे खड़ा रहे और काम करवाए, या इस्तीफा देकर मैं तो कमरे में सो जाकर? देखिए तैड भाई, मैं जो चाहता हूँ वो तो कुछ ज्यादा ही अराजक चीज है, तो छोड़ दीजिए, मैं क्या चाहता हूँ वो छोड़ दीजिए। आपको भी फिर वो यार धर्मेंद्र प्रधान बोल देगा ना, अराजक, अराजक नहीं, तत्व। मैं तो ये चाहता हूं कि सबसे पहले प्रधान सेवक हमारा जीना छोड़ें, जान छोड़ें और चले जाएं इटली, या फिर उन जगह जहां उनको एक सिंगल मोस्ट अवार्ड मिला है। किसी भी कंट्री चुन ले, बहुत जगह अवार्ड मिला है, उनको मिला है, फिर किसी को नहीं मिला, तो कहीं भी चले जाएं। अरे वो सबसे तेज अवार्ड जो लालू जी रोहित ने एक शर्मा बार को मिला। वाजपेयी जी को कहा था कि नेहरू जी ने एक बार कहा था कि तो अटल तुम एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे। अटल नेहरू जी ने कहा था, ये दर्ज है, आप देखिएगा। तो उन्होंने कहा था तुम एक दिन बनोगे, और साहब आप 2 बार बन गए, अब तो जान छोड़िए साहब, ठीक है। तो ये बन गए, अब जान छोड़िए प्रभु, अब जाइए इटली विटली में बेंचो वेकेशन बनाइए, मेलोडी खाइए, बस जान छोड़िए, ठीक है। कोई पढ़ा लिखा आदमी दे के जाइए, आपको दूसरे को नहीं देना है राजपाट, क्योंकि आपकी गांड तोड़ दी जाएगी, तो अपने ही जत्थे में से कोई बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको बनाइए, हमारी जान छोड़िए। नहीं, मोदी जी रिटायर होने के बाद देखो, अटल अडवाणी अडवाणी की तरह चुप तो बैठेंगे नहीं, ये बंदा कुछ ना कुछ तो जरूर ये काम कर रहा होगा, राष्ट्रपति बनेंगे। ताकि ये बेहतर। एक बात मैं अरे बताऊं, नहीं ना,
ना टाइड भाई, प्रधानमंत्री को बुलाते नहीं। आपकी आपकी साइड को जब मोदी जी जब जब भी रिटायर होंगे बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ। नहीं, पैन इंडिया पे तो हाँ हाँ, वो तो मोदी है। जी का इवन इफ यू बिल्ड समवन, जैसे मतलब वो ग्रूम कैप्टनसी के लिए नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बता ग्रूम दूं मयंक भाई, ग्रूम कर लो, पैन लेकिन इंडिया, लेकिन वैसा मामला नहीं पैन होगा। इंडिया लेवल पे आज भी मोदी जी जितना लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, बीजेपी कोई के नहीं पास वो करता। फेस नहीं, और इसमें बीजेपी की ही झाट गलती है। 10% नहीं है कोई, 10% अगर नहीं है आप कोई। बोल रहे हैं ये फेंटा ले लेंगे, फेंटा बहन जो हिंदी बेल्ट में पूरे नहीं कर पाएंगे नंबर्स, ठीक है। अमित शाह जी को छोड़ दीजिए, वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इनको यही करना पड़ेगा कि फेस फेस बनाएं ये करंट प्रधान सेवक कोई अगले चुनाव का, और फिर लास्ट में किसी और को बना दें, वरना तो मामला खराब है। तो अगले अगले में तो यही रहेंगे, अगले में कहाँ जा हाँ, रहे हैं? नहीं रहेंगे और फिर छोड़ देंगे। हाँ, वो हो सकता है। और मेरे ख्याल से उमेश भाई, इसका अमित शाह का ये भी तो कोई टोटका है ना, विदेश नहीं जाता ये क्या, कोई इसकी वो भी कुछ है? मैं आज तक कभी मैं नहीं गया मैं विदेश, फ्लाइट नहीं मैं नहीं पकड़ता। कर सकता ये सब, आई एम सॉरी। वो कलई मैं नहीं खोलना चाहता प्रभु, वो मिनिस्टर से पंगा नहीं, बहन चोद, डीएचएस से पंगा नहीं, मादर चोद। प्रधान सेवक को जितना बोलना है बोल लो, वो बोलते छोटा आदमी है कर रहा है, बहन चोद डीएचएस बहुत तगड़ी चीज है, वहां वो नहीं बोलता बहन चोद में। उन्होंने बहन चोद वो ट्रिगर वर्ड्स लगाए हुए, मैं कुछ बोलूंगा यहाँ पे भोसड़ी के, वहां पे मेरा अकाउंट टैग हो जाएगा। एक ही डिपार्टमेंट है जिससे पंगे नहीं लेने भाई, डीएचएस। यार उमेश, मेरे मन में एक सवाल था कि जैसे बहुत देखते हो कि इलीगल जो खुल जाते हैं, मतलब ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो आपको नहीं लगता है कि इंडिया में टैक्स होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स होता है, कि जितने भी नहीं नहीं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब पे टैक्स लगना चाहिए? नहीं, टैक्स नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए कि आपके पास जो डोनेशन आता है वो किस तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हो। कहाँ जो यूज नहीं, होता है, सबकी सैलरीज पे होती हैं क्या, हाँ, ये सब। जो नहीं है ना, वो होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात बोलो, ये जो बोलते हैं ना यसू वाले बैंड जो चेंज करवा देते हैं, आपको लगता है गरीब आदमी क्यों चेंज होता है? एक तो उनकी गांड फाड़ दी जाती है ना, पहला, और वो है, और एक वो गलत तरीका है जो करते हैं जिस वजह से वो, लेकिन एक थर्ड लेयर पे एक और तरीका है कि वो आपको पैसा खाना प्रोवाइड करते हैं मदरसे से। भाई मैंने देखा है इंटरेस्ट फ्री लोन विद नो टेंडेंसी टू गिव बैक मनी लाइबिलिटी। अब मुझे बताइए आपके आसपास के मंदिर कितने लोन देते हैं? ये करना चाहिए एक्चुअली मंदिरों को, नहीं तो ये मैं इस नहीं चीज कहना के कि फेवर में। हमारे हिंदू कम्युनिटी में खुद यूनिटी नहीं है, सब आपस में एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। ये सब बनाया जा, यार अरे भाई मुझे बात बताओ, है या नहीं है? अगर कोई जरूरतमंद है, अगर मंदिर उनको ये वाली सुख सुविधाएं प्रोवाइड करेगा, तो क्यों नहीं इंसान कहेगा कि मंदिर बनाओ? बिना उसके कह रहे हैं ना मंदिर बनाओ। टैक्स नहीं लगना चाहिए मंदिरों पे तो और बिल्कुल उमेश नहीं। भाई, इनका ऑडिट होते ना चाहिए प्रॉपर कि आप कितना वो कर रहे हो, कहाँ जा रहा है, कितना डोनेशन का आपने लिया, और उस डोनेशन को कैसे यूटिलाइज किया, वेदर कोई वो चैनल तो नहीं है जहाँ गबन हो गया या इलीगल। वो मदरसों का भी होना चाहिए कि कौन सा बहन जो बाहर जा रहा है, कौन सा बहन जो क्या खरीदने के लिए आ रहा है, वही चर्च का होना चाहिए। तो वो तो होना चाहिए, ऑडिट होना यार चाहिए। उमेश भाई, जो ये कन्वर्जन पे वो आवाज उठाते हैं लोग, जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है ना, कोई ढंग का जवाब नहीं किसी के पास। ये कर बात लेने जो की आपने बोली है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सबसे ज्यादा रेशियो कन्वर्ट होने का ना इसी बेसिस पे है भाई, जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा बेंचो, अगर कोई उसको 2 लाख रुपए दे रहा है, तो भाई क्यों नहीं होगा कन्वर्ट? बेंचो होगा कन्वर्ट, बिल्कुल टाइट वो भाई, होगा। वो अलग अलग लेवल पे है, जो सोसाइटी का मैंने बताया वहां पे ये वाला है, एक और है मेरे अच्छे खासे मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास वाले होते हैं, क्योंकि फिर वो कोटा भी मिलता है, समझ रहे हो? चर्च वाला बता रहा हूँ, मेरे खुद के एक मैं तो सीनियर। गरीबों की बात कर रहा हूँ, मैं जो हाँ, गरीब बेचारे मैं हैं जो हो टोटेलिटी जाते में हैं बोल भाई। रहा हूँ कि बेनिफिट उनके अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्लास को हैं। यहाँ पे आपका यही है कि चंदा दे दिया, पूजा पाठ कर ली, भगवान से मांग लिया, मिला तो ठीक है दोबारा चले जाएंगे, नहीं मिला तो बस ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पता नहीं। करना चाहिए मंदिरों को ये। पर उमेश भाई, यहाँ दो लोगों ने उल्टा कर दिया, चर्च वालों से पैसा लेके घूम घाम के चले गए विदेश, और खत्म कहानी है। हिंदू ही। कौन कौन अरे कौन बताइए। दो लौंडे हैं यहाँ पे,
मेरे ध्यान में पहले अच्छा, गए, उनसे वो किया, बोले हम ये हैं, हमारा ये करवा दो, वो वो करवा हालेलुया करा है। दो। हाँ, एक आध दिन गए, फिर उनसे थोड़ा धीरे धीरे ट्रस्ट बनाया, बोला पैसा चाहिए, पैसा ले लिया, 2-4 लाख रुपए, घुमाए बाहर। वो ऐसे ही करते हैं स्कैम। ऐसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम है कि ये इसमें आपको इतने पैसे मिल जाएंगे और फोटो खींच लो। दुकान में बिजनेस चला रहे, किसी और के बंदे की फोटो खींच के फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के हाँ उससे हाँ, अरे पैसा आया, चलवा माचो लिया। देते बैठ चोद। ऐसे ही देखो, ऐसे ही करते सिंपल हैं। सी बात है, ये एक बहुत पुरानी कहावत है, पता नहीं किसने कही थी। अंग्रेज नहीं किसी अंग्रेज ने ही कही थी, अच्छा खासा जानकार। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये है और ये है, चाहे कोई सा भी हो, वो है और वो रहेगा। अरे या तो उमेश भाई ऐसा होना कि या तो एक ही है, ठीक है, उसको मान के चलो, वो यूनिफॉर्मिटी हो गई, या है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं, मतलब दिमाग में ही नहीं है। नहीं जब नहीं अलग अलग होंगे तो वो कन्फ्लिक्ट तो मतलब इट इज इनएविटेबल। नहीं, देखो मयंक भाई, बात है रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, दैट्स इट। बियॉन्ड दैट एवरीथिंग इज कमर्शलाइज्ड। रिलीजन आपका कोई भी बहुत है और किसी को भी आप फॉलो करो, रिलीजन इज जस्ट एंड शुड बी द वे ऑफ लाइफ। आपके आत्मचिंतन के लिए, आपके जीवन व्यापन की मानसिकता के लिए, इन चीजों के लिए होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज फॉर अ सोसाइटी रिलीजन इज जस्ट द ओपियम। बिल्कुल, आपकी आस्था, फेथ, पूजा पाठ, आत्मचिंतन सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये कर देना कि भैया ये बेटर है और ये हम इससे हमें खतरा है, वो खतरा, वो बहुत बेकार चीज होती है, वो नहीं सोसाइटी को ऊपर ला सकती। कार्ल मार्क्स ने बोला था। हाँ जी, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द सोसाइटी। अरे क्या बातें हो रही हैं पर ये वो तो सब। कम्युनिस्ट था, बहन का लोड़ा है, टाइडो उसकी क्यों सुने। बिल्कुल सही बात। अब वो कार्ल जो मार्क्स कम्युनिस्ट था? अब वो कम्युनिस्ट था बहन का लोड़ा। चाइना ने वही चीज की, उन्होंने रिलीजन हटा दिया है अपनी सोसाइटी से, और देख लो आज कहाँ है प्रगति के उस पे। हाँ, एज अ होल जो हमें दिखाया चाइना गया का रिलीजन क्या था वैसे? है। कंफ्यूज दिया था नहीं, चाइना उतना रिलीजन डोमिनेंट कंट्री नहीं था। क्रिस भाई बोल रहे चाइना के लिए फेंगशुई था। अरे नहीं नहीं, कंफ्यूज। फेंगशुई तुम्हारी। अरे कंफ्यूज कंफ्यूज बोला, कंफ्यूज। अच्छा, नहीं, कंफ्यूज था। कंफ्यूज थी यार, पता नहीं कुछ था वो ऐसा। मुझे लगा बोल रहे फेंगशुई था। नहीं नहीं, नहीं, चाइना वाले रिलीजियस तो काफी होते हैं, पर ये कि उनका रिलीजन था क्या? अरे ताओइज्म और बुद्धिज्म था यार। अरे पर उमेश भाई, चाइना ने भी ना कम्युनिज्म को अपने हिसाब से काफी ढाला है। जैसे हाँ यार। अरे माओइज्म की अरे बुद्धिज्म पॉलिसी तो हो गई। कम्युनिज्म बहुत लेट कम्युनिज्म आया है अपने ना। हिसाब से नहीं ढाला है, कम्युनिज्म है ही ऐसी चीज। ये ये जो बुद्धिज्म जो लेफ्ट और है, राइट वाले चोद भांगड़े होते हैं, ये हर कंट्री टू कंट्री अलग नहीं होते हैं। नहीं हार्डी भाई, बुद्धिज्म तो बहुत लेट आया उनके कल्चर में, उससे पहले दाओइज्म है तो। गौरव भाई, ताओइज्म बोला ना दाओइज्म। अरे मैंने, गौरव, ताओइज्म और बुद्धिज्म। अरे गौरव भाई, जो ताओइज्म, बुद्धिज्म है ना, एक मिनट को यार क्रिस भाई, एक सेकंड। ताओइज्म क्या होता है? वैसे ही अरे है, बोल, मतलब उनके अपने जैसे बुद्धिज्म क्या उनके होता है, वैसे ही ताओ ताओइज्म। अरे ताओ से जैसे क्या उनके अपना बहुत सारे। होता है ना बस ताओइज्म, वैसे ये वो लोग भी यूपी वालों नेचर को बस वर्शिपर बहनचो कुछ होते हैं। करना नहीं है, बच्चों ताओइज्म सुन लिया तो आप बहनचो ताऊगिरी करेंगे। ये जो वैभव भाई बोल रहे थे ना कि वो किसी ने कन्वर्ट होके चूतिया बना दिया, पता है मेरा एक दोस्त था बहुत पहले कर्नाटका का, उसकी बंदी थी क्रिश्चियन, तो उसके घर वालों ने उस पे बाई रख दी कि क्या बोलते हैं, तुम कन्वर्ट हो गए तब हम तुमको शादी करने देंगे। वो हो गया कन्वर्ट। तो उसमें ऐसा रहता है बाबू भाई, वो इतने एक साथ पैसा नहीं देते हैं, उनके भी मतलब डिसबर्स कैसे होता है लोन अलग अलग किस्तों के साथ। तो उनका 3-4 साल का पूरा प्रोग्राम रहता है, जिसमें वो पूरी तरह से तुमको जांचते परखते हैं और उसके हिसाब से पहले बेनिफिट्स देते हैं। जैसे कहीं क्रिश्चियन अस्पताल में इलाज करवा दिया किसी घर वाले का, किसी बच्चे का एडमिशन करा दिया, ऐसे थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, वो एक बार में पूरा पैसा नहीं देते कभी। वीजा में हेल्प करा दी। और उसमें मेन ऐसा होता है कि आपको जो संडे मास होता है ना उनका, उसमें तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग और एवरीथिंग, आप कुछ भी छोड़ो, लेकिन वो संडे मास में उनको जाना ही रहता है, तब जाके 4 साल 5 साल में आप पूरा बनते हो अरे हार्टी क्रिश्चियन। भाई, वो दो लौंडे स्कैमिये हैं, उन्होंने बैंक से लेके गवर्नमेंट स्कीम से लेके सबको हाँ लूटा हाँ, ऐसा हुआ है, अब उनका हो काम ही सकता है, यही है। हो सकता है वैसा हो गया हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये उनका प्रोसेस होता है, एटलीस्ट यहाँ कर्नाटका में तो ये प्रोसेस होता है उनका। तो ये गलत है। गलत क्या है? गलत तो उसमें मैं नहीं मानता यार भाई। अब देखो, मतलब बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोच है। जैसे पंजाब में भी चल रहा है अभी, क्या बोलते हैं, सरदार लोग बहुत कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो अलग अलग तरह से करते हैं। तो मेरा मानना ये है भाई कि एक सरदार वो थे
जो भाई दीवालों में चुन गए, गर्दन कट गई लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए, और ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास रोटी नहीं है खाने को इसलिए हम कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो हर आदमी की अपनी रिक्वायरमेंट है। मेरा पॉइंट ये है कि क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो है ना, वो मतलब नाम भी वही रिटेन करेंगे, सब कुछ वही रिटेन करते हैं, और फिर अगर आप एक बार हिंदू धर्म के फोल्ड से बाहर हो गए हो तो आपको ST SC वाले कोटा छोड़ देने चाहिए। फिर देन यू आर इन अ ट्रू सोसाइटी विच डजंट डिस्क्रिमिनेट्स ऑन वेयर यू वर बोर्न। तो सुप्रीम आपको कोर्ट का वो इस पे छोड़, कोई ऑर्डर भी है कि आप चेंज कर रहे हो तो आपको फिर जो ये कोटा वोटा ये नहीं मिलेगा। हाँ, पर वो वैसा अप्लाई नहीं हो पाता ना, क्योंकि ये वो ऑन मयंक पेपर भाई चेंज नहीं बताएंगे, करते वो हैं। SC के लिए है, पर ST में तो आप रह अरे सकते हो। अरे हार्डी भाई, ST में इधर तो हर बिहारी रिलीजन भी आता है, सरदार बन रहे हैं, और क्या ही क्योंकि बोलूं। नहीं, जो तो इसलिए ST मैं है बोल वो रहा हूँ भाई रिलीजन कि बेस नहीं है। मुझे, अब तुम सरदार हो तो तुम ज्यादा बता सकते हो भाई, अगर लेकिन अगर किसी को मुस्लिम ये बनना है, सरदार क्रिश्चियन नहीं है बनना है भाई, भाई, बने। अच्छा, बस मुन्ना है। BBTS कौन सपोर्टर है नहीं है बस। सरदार हुए जो भाई? यीशु भाई अरे सरदार थोड़ा है। अरे गिलियन है, गिलियन। नहीं सरदार हूँ नहीं, भाई। ये यीशु भाई तो वो है, वो मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु, यसु की बल्ले बल्ले, वो वाले हैं ये नाम तो। भी वैसे ही रखा हुआ है इन्होंने। बात इसमें अच्छा, उमेश भाई ऐसी जाती है, पॉट, यार किसी का फेथ है, अरे अगर आप रुको उसको यार पैसा आरडी भाई, देके तुम फिर एंटाइज वही, कर रहे हो तो नहीं क्या नहीं, लॉजिक हाँ बनती बस है, सही ये है, बताओ। सही, वो नहीं नहीं भाई, रिलीजन हिंदू के अलावा कुछ नहीं, छोड़ दो, अब तुमसे क्या ही बात बस करे भाई, बस बस, ये बहुत ही बात करो। ठीक है, मत करो। अरे जो अब लास्ट में तो बात यही आ जाओगे कि हमारा धर्म बेटर, बाकी नहीं, चूतिए तो मैं क्या नहीं हो। मैं ऐसा कहाँ बोला भाई मैंने, मैं तो बोल रहा हूँ जिसको जाना है जाओ। बस मेरा पॉइंट ये है कि आप अगर किसी को ऐसे पैसा देकर ला रहे हो तो दैट इज नॉट फेथ। पैसा दे के ला नहीं रहे हो, वो पैसा लेके जा रहा है, ये डिस्टिंक्शन है। हाँ तो वो, पैसा लेके इसलिए जा रहा है कि जब तक वो हिंदू है, मंदिर उसको वो मदद दे दे तो क्यों जाएगा। वो तो सही बात है, मंदिर अपने घर भर रहा है उसको बिल्कुल जाना चाहिए, और अपने घर परिवार वालों, ना, नहीं जाना चाहिए। और अगर उसको बस SC ST वाला वो आस्था छोड़ देना चाहिए। मंदिर सिर्फ उसकी आस्था लेने के बाद उसको एवज में ना दे तो वो चला जाएगा भाई, ये ह्यूमन नेचर है। इंडियन लास्ट में सर्वाइवल आता है। अरे राम राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। गवर्नमेंट अगर किसी को सब्सिडी देती है, अभी 1 घंटे से डिस्कशन चल रहा था, 2,000 3,000 10,000 देती है, तो उसको गरियाया जाता है। मंदिर क्यों किसी को वो दे, बिना उसके क्यों देगा मंदिर, क्यों दे? क्या बपौती है? जिसको जाना हो जाओ, जिसको न रहना हो रहो, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। जब आप नहीं, वही चीज मंदिर और गवर्नमेंट में छोटे भैया अंतर ये हो जाता है कि गवर्नमेंट की आलोचना इसलिए नहीं, तो अरे पॉइंट बाय पॉइंट कर लूं, इतने अरे थोड़ा ना परे बैठे। पूरा 1.5 घंटे से मैं भी सुन रहा हूँ, मेरे भी पॉइंट तो सुन लीजिए तो ना। बुलाया तो था मैंने, आए नहीं ऊपर, तो फिर वह बोलते सुन रहे हो, आपकी मर्जी थी, आप नीचे बैठे थे। सुन तो लो यार, आप हाँ बोलिए। बोल तो रहे हो, मेरा खत्म नहीं हुआ ना, आधे पे आप खत्म नहीं कर सकते। हाँ बोलिए। गवर्नमेंट क्यों गवर्नमेंट देती है तो फिर आप लोग, सब लोग बोलते हैं कि अरे फ्री में दे दिए, कोई आदमी काम क्यों करेगा जब फ्री में मिल ही रहा है, ये चल ही रहे हैं। वैसे मंदिर आप बोल रहे हो कि बिना टैक्स पे, बिना उस पे परसेंटेज पे दे दे और उसकी मदद करे, तो ऐसे तो कई लोग आ जाएंगे कि भाई हमको ही दो, हमको दो, कोई सोसाइटी में कुछ वही नहीं रहेगा, उससे सोसाइटी हमारी चेंज नहीं हो जाएगी। और मंदिर क्यों, कोई वो थोड़ी है भाई, मंदिर फोर्स आपको थोड़ी कर रही कि आप आओ हमारे यहाँ ही आओ, जिसको सब स्वतंत्र है, जिसको जहां जाना हो जाओ, और कोई नहीं बोल रहा है। धर्मांतरण हो रहा है, जो चूतिया है वो कर रहा है, जो अच्छी सही है, जो हमारे उसमें आस्था रखता है वो उसकी हमारा रिस्पेक्ट है, जो जा रहा है भाई जाए, हमसे कोई मतलब नहीं उनका, सीधी सी बात है। ठीक, देखो गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट का पैसा हमारे टैक्स का है, ठीक है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उस टैक्स के पैसे को हमारे को टैक्स में रिटर्न देने का, ठीक है। अब वो उसके अलावा उसको बांट रही है, बांटो, लेकिन अगर हमारे टैक्स के रिटर्न में हमें एक भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो वो गवर्नमेंट बोला जाए। गवर्नमेंट इज अ सेपरेट एंटिटी, गवर्नमेंट को हम चुनते हैं, ठीक है। मंदिर बनते हैं, मंदिरों पे टैक्स नहीं है, ठीक है। मंदिरों के ट्रस्टों पे टैक्स नहीं है, उनके पास जो पैसा है वो अगर वो चाहें और उनका, अब मेरे को क्यों काट रहे हो, रुक जाओ, अगर ना अब क्यों काट रहे हो, अब क्यों काट रहे हो, अगर अब क्यों काट रहे हो, अगर लगाना नहीं, ही नहीं तो है, मैंने आपकी पूरी बात में नहीं काटा, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है मंदिर के नाम पे। अरे मिर्ची इसलिए लग रही कि शांत क्यों रहिए मंदिर आप, नहीं, जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपको ना काटूं, आपने मुझे बोल दिया तो आप भी नहीं काटोगे बीच में। गलत लोग बोलोगे उमेश भैया, तो इसमें वो नहीं कि मैं आपके साथ सहमत खड़ा रहूंगा। अरे तो आप मत रहिए, मेरे बोलने के बाद बोलिएगा ना, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, दूसरे की, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा बिहेवियर भी तो करिए। मंदिर के नाम पे इतनी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। नहीं आप अकेले हिंदू हृदय सम्राट नहीं है।
तो आप भी अकेले नहीं हो हिंदू हाँ, तो सम्राट सम्राट इसलिए तो आपने बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे को क्यों काट रहे हो? जो आप जो मन में आएगा बोलोगे मैं सुन तो लूंगा। आपने तो बोला ना, अभी आपने बोला तो मैंने काटा, आपने मुझे रोक दिया, मैंने उसके बाद काटा नहीं। आप काहे काट रहे हो बीच में? रुक जाइए। बोलिए बोलिए। हाँ, तो मंदिर के पास अगर पैसा है जिसपे कोई टैक्स नहीं लग रहा, जो एक आसपास की कम्युनिटी से आ रहा है आस्था के बेसिस पे, ठीक है, आप अगर उसको उन आसपास की जो कम्युनिटी है, जो गरीब तबका है, उसके बेनिफिट के लिए भी नहीं आ रहे हैं और वो गरीब तबके को दूसरे ले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो गलत हो गए। आप फिर रोइए मत कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने अपने हिंदू भाइयों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा मंदिर के द्वारा। ठीक है, फिर रोइए मत, वो हमसे नाता नहीं है, चले गए, जाने दो। अब मैं बोलूं? हाँ जी, ठीक है ठीक है, अब मैं बोलूं जी बोलिए। यही जब अयोध्या मंदिर बना था तो जो यूपी के आसपास लोग थे और जितने के ये लेफ्ट विंगर बोलते थे कि हमको क्या है भाई, मंदिर बना, हमको क्या मिला, एग्जैक्ट यही वर्ड होते थे। मैं यहाँ पे हूँ, एमपी में हूँ, अयोध्या में मंदिर बना। जब हम लोग ये बोलते थे, एग्जाम्पल देते थे कि वहां पे लोगों को क्या हो गया, कितना रोजगार मिला, तो बोलते थे हम एमपी के, हमको क्या मतलब, हमको क्या फायदा हुआ। आज वही माधो दुआ रहे हैं कि अरे मंदिर बनाओ, क्या अरे भाई जब तुमको उस टाइम पे वही नहीं था ना कि क्यों मंदिर बना है, मंदिर क्यों बना है, आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो आज मंदिर में चाहे जो हो रहा है, हम हैं आवाज उठाने के लिए ना। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ उमेश भाई, आप सॉरी आपके लिए नहीं, इन जनरल जो नहीं लेफ्टिस्ट मेरे लिए भी हो, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, आप बोलिए, आप बोलिए। कंप्लीट नहीं हुआ। पहली बात ये, आप गवर्नमेंट के लिए बोले, गवर्नमेंट फोर्स करती है और टैक्स लेती है। मंदिर कभी भी किसी को नहीं बोली कि आप आकर हमको चढ़ावा दो, आपके पास पैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। जिसकी जो श्रद्धा होती है वो देगी, फिर मंदिर उसका क्या उपयोग करती है, क्या करती है, वो उसकी वो हो गई। आपको फोर्स कहीं नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप गवर्नमेंट में फोर्स किया जाता है कि हाँ आप इतने 11.75 के हो गए तो आप टैक्स भरो। लेकिन मंदिर कभी नहीं बोलता कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो तो आप मेरे पास, मुझे दो इतना चंदा, कभी नहीं बोलती। तो मंदिर क्यों मदद करे भाई किसी की? क्यों करेगी मंदिर मदद जबरदस्ती? और बाकी अभिषेक करो ना। जी, पहली बात में, एक मिनट आइड भाई, आप बोलिएगा मेरी बात। पहली बात मैं बता दूं कि ये मुद्दा आस्था का नहीं, ये करप्शन का है। ठीक है, ये मंदिर की चंदा चोरी की बात नहीं है, ये कलेक्टिव है कि उस मंदिर के बनते टाइम आपने वहां पे लैंड में क्या धांधली की, आपने चंदा चोरी। ये बात आस्था का नहीं, करप्शन का है। इसको डिस्टिंक्शन रखेंगे तब समझ पाएंगे कि सब क्यों चिल्ला रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि कोई गया नहीं तो वो राम भक्त नहीं हो जाता। कहां कहां से ईंटें आई हैं, साउथ से, एमपी से, महाराष्ट्र से, सब जगह से ईंटें आई हैं, आज गायब हो गई हैं। ये है बात करप्शन की, ये बात आस्था की नहीं है। इसको आस्था की का पर्दा लगा के बचने का प्रयास कोई नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि भाई मंदिर का ये नहीं है, मंदिर का ऊपर नहीं। मंदिर में जब चंदा देते हैं करोड़ों का, क्या आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है? क्यों नहीं आप वो करते हैं इस बात को उजागर कि डोनेशन इन अ चैरिटेबल ट्रस्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर डूइंग, आप प्रोत्साहन कर रहे हैं कि वहां भरा जाए, तभी तो उससे टैक्स एग्जम्पशन है डोनेशन में, एटीडी में, एटीई में। तो ये ना लाएं कि भैया आज अगर कोई चंदा की चोरी की, या फिर उसका जो जब हुआ था तभी छत चू गई थी, या उसके आसपास की मंदिर का सुबह 18 करोड़ और आज 25 करोड़ निकला है, उसकी बात निकालने वाले वो नहीं बोल सकते जो कभी राम मंदिर नहीं गए। आई एम सॉरी, ये बहुत ही दकियानुसी सोच है। राम पे सिर्फ अयोध्या में रहने वालों का और सिर्फ यूपी में रहने वालों का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राम अयोध्या तक सीमित नहीं है। और आप चोरी करोगे तो बोला जाएगा। ठीक है, सॉरी आप शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाया। मेरा सिर्फ उन विशेष लोगों से वो दिक्कत थी कि जब बोले कि अरे मंदिर मार चुका है, मंदिर से हमको क्या मतलब, ये वर्ड थे, इसी स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ।
और अगर गलत हो तो मुझे काटिएगा। ठीक है, मुश्किल से तो हमको जो जिसने बोला हो राम मंदिर ना माँ चुदाए, जब वो आएगा तो उसे बोलिएगा ना। अरे यार मैं 2-4 लोगों के कमेंटों को लेके आप टोटलिटी में उसको खारिज नहीं कर सकते। अलग से डायलॉग है, तो फिर वही 2-4 लोगों को रोका करिए ना फिर आप स्पेस में कि क्यों ऐसा बोल रहे हो अरे मंदिर को 2 साल लेकर। पहले किसको कब रोका या कब रोका होगा मुझे अरे ये उसकी याद नहीं है। मैं अपना स्टैंड जानता हूं। ठीक नहीं है। छोटे भैया, ये 1-2 इंसिडेंट लेके आप टोटलिटी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, यार पहली चीज। भाई दूसरी चीज लोग दूसरी चीज ये, मैंने कभी बोला हो, आप अभी मेरे से बात कर रहे अरे हैं, यार मैंने कभी भाई, बोला हो तो वही आप दो- मुझे बताइए। आगे- ये अब मैं अरे भाई, हम्म। अरे भाई ऐसे तो